हेलो साथी लोग, कैसन बाटी आप सब। स्वागत बा हमरे यूट्यूब चैनल आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल भोजपुरी ज्ञान मंच पर। आज के इस भोजपुरी ज्ञान मंच के फर्स्ट एपिसोड में आप सीखे जा रहल बानी प्रशासन की सबसे छोट इकाई गांव के जमीनी हकीकत के बारे में। आप सबके पता तो हुई जरूर कि मोदी जी का एक संकल्प है विकसित भारत। मोदी जी का एक सोच है कि हम भारत को विकसित बनाए और इसी सोच से मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन किसी भी या कोनो देश के विकास में सबसे ज्यादा योगदान सबसे छोट इकाई का होला। जैसा कि आपको पता है, गांव से ब्लॉक, ब्लॉक तहसील, तहसील से जिला, जिला से मंडल, मंडल से स्टेट एंड राज्य और राज्य से अपन पूरा बनल अखंड देश। तो यह प्रकार हम कह सकेला कि देश के विकास के खातिर हमें गांव अर्थात प्रशासनिक की सबसे छोट इकाई गांव के विकास करे जरूरी बा। आज हम बात कर बानी गांव के बारे में, गांव क्या है, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। और आप लोग हमें सपोर्ट करिए सभी लोग, और दबा के लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सभी रिश्तेदार, नात, हित, मित्र सबके पास भेजी ताकि हमारा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके और आपके सहयोग से हम भी थोड़ा विकसित हो सके। ठीक है, तो आइए चलें आज के टॉपिक पर। तो जैसा कि आप नजारा देख सकते हैं गांव की जमीनी हकीकत का, ये तो आप अभी ऊपर ऊपर देख रहे हैं, अभी नीचे नीचे देखना बाकी है। अभी तो हमने शुरुआत की है पूरा इतिहास की। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर प्रशासन के सबसे छोट इकाई गांव। गांव के अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप लोग धकाधक एकदम गांव के अंग्रेजी में क्या कहते हैं कमेंट करिए। हमने तो ज्यादा अंग्रेजी आगे लेना, एक नाते तो हम भोजपुरी बोल रहे पानी। जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए गांव के अंग्रेजी नाम का है। ठीक बना, चलो अब देखा आप लोग, गांव प्रशासनिक व्यवस्था के सबसे निचला स्तर के इकाई है। गांव का हवे प्रशासनिक व्यवस्था के सबसे छोटहन, सबसे नीमन, सबसे निम्न स्तर के का हवे इकाई हवे। वो अंग्रेजी में एक कहलन यूनिट, अंग्रेजी में का कहलन यूनिट कहलन थी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे यह गांव में पंचायत बनावल जाला। गांव में का बनावल जाला, पंचायत बनावल जाला। ठीक है, जौना के कहलन ग्राम पंचायत, का बोलन ग्राम पंचायत। ठीक है ना, और जेकर मुखिया गांव प्रधान या ग्राम प्रधान कहलन, और शायद अंग्रेजी में इनका के विलेज हेड कहलन। का बोलन विलेज हेड, यानी ज्यादा और मजा लेवल चाहिए तो विलेज हेड कहलन। का बोलन विलेज हेड। ठीक बा, तनी अंग्रेजी हमार ठीक ठाक नहीं के, इसलिए टूटल फूटल अंग्रेजी में हम बोल रहे बानी। आप लोग ध्यान से देखें तो ग्राम पंचायत के जो मुख्य व्यक्ति होलन वो कौन होलन, वो होलन ग्राम प्रधान, मुखिया, या इसके इनका एक और नाम है सरपंच। समझ लीजिए। तो अब हम बढ़त बाटी अगला टॉपिक पर। अब हमारा अगला टॉपिक है, आपका अगला टॉपिक का है ग्राम पंचायत के काम। ग्राम पंचायत प्रशासन की जब सबसे छोटा इकाई है तो अगर मुख्य व्यक्ति कौन हुए, ग्राम प्रधान, मुखिया, विलेज हेड। ठीक, तो जब प्रधानी का चुनाव कोई जीत जालन तो काम करी है समाज के लिए, समाज के लिए मतलब अपने गांव के लिए। तो गांव के लिए कौन कौन काम करिए प्रधान और प्रधानी, आइए देखा जाए। तो पहला काम क्या रहेगा, गांव के विकास योजना बनाओ। जब प्रधान या प्रधान बन जाएंगे, चुना गए हैं जनता के द्वारा, वोटिंग के द्वारा, तो क्या हुई गांव के विकास के पहले योजना बनी, प्लानिंग बनी। क्या बनी, प्लानिंग, जब कहने प्लानिंग, प्लान समझ लीजिए। तो प्लानिंग बनी, का कहा व्यवस्था का करे पर। ठीक है, प्रधान लोग चुनाव लड़ी है, ये मुद्दा दिखाकर कि गांव की व्यवस्था को हम टेंच करेंगे, एकदम बढ़िया से कर दे। मैं ये मुद्दा लेकर प्रधानी के वोट मांगी है। लेकिन जब प्रधानी 5 साल बीत जाए फिर यह मुद्दा लेकर प्रधानी का वोट मांगी है, तो ध्यान दिया जाए गांव के विकास खातिर योजना बनावल जाए
ऐसा के हटावे के खातिर। लेकिन 5 साल बाद बहुत से प्रधान बाड़न जो अच्छा काम करेलन, ये सबकी व्यवस्थित करेलन। लेकिन कुछ प्रधान, चिरकुट प्रधान, पियाऊ नशेड़ी गजड़ी प्रधान, लालची प्रधान क्या करते हैं, ये कुल व्यवस्था तनिको न करें। 5 साल फिर लूटल चाहिए और फिर प्रधानी में चुनाव होती है। तो अब आप समझ जाए, गांव के विकास के लिए योजना बनावल केकर काम है, ग्राम प्रधान, सरपंच अर्थात मुखिया के केकरे खातिर, गांव के दुखिया। समझ गए ना। अब हम बात करें सड़क नाली पानी और रोशनी की व्यवस्था के खातिर जिम्मेदारी कौन लेना, ग्राम प्रधान। ठीक है, सड़क बनवाए, नाली पानी और रोशनी की व्यवस्था का जिम्मेदारी केकर है, विलेज हेड, ग्राम प्रधान यानी मुखिया के। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जान सर कि आपके गांव में सड़क नाली पानी और रोशनी की व्यवस्था समुचित ढंग से भइल बा कि ना, कमेंट करी। और सब लोग रउआ जल्दी बताई कि आप कौने गांव से बानी, आपके यहाँ का व्यवस्था बा, सब बताइए, ताकि विकसित भारत कितना हुए हम जमीनी स्तर से जान सकी। कागज में तो बहुत ऊपर ऊपर तय रहा हुआ विकसित भारत, मोदी जी का भारत, विकसित भारत, विश्व गुरु भारत। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि लंठ गुरु भारत नीचे से है ऊपर से विकसित भारत है। तो आप बतावल जतनी एकदम चाप के कमेंट करेंगे, दाब में लाइक सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो के शेयर करेंगे और बच्चा बैठ के देखा जाए, एकदम भोजपुरी में मजे के साथ ज्ञान का डोज लिया जाए हमसे लोग। समझ गएगा दोस्त लोग। अब हम बात करें, तीसरा है गरीब लोगों की सरकारी योजना पहुंचावल। जो गरीब हैं, जिनके यहाँ कौनो व्यवस्था नहीं है, रहे के घर नहीं है, खाए का चावल दाल सब्जी नहीं है, पहने के कपड़ा नहीं है, घर में रोज लफड़ा हो जाए, तो उनके लिए गरीब लोगों के खातिर सरकारी योजना पहुंचावल प्रधान का काम है। लेकिन आपको या आपन के साथ पता हो, प्रधान लोग क्या करेंगे, आई मकान के पैसा 40,000 20,000 खा के बेकार है सब। यहाँ तक कि आपके गांव में, सबके गांव में ऐसा भी होला, सब लैट्रिन में खा जा रहे हैं, चावल दाल सब्जी तक खाइबे करी है। शायद बहुत ऐसा प्रधान बाटे जो जनता के लैट्रिन में खा जा रहे हैं। मोदी जी लैट्रिन दी है, लैट्रिन के घर दी है बनावे के, प्रधान जी लैट्रिन खा जा रहे हैं। तो ध्यान दिया जाए, आपको कमेंट बॉक्स में बतावल जाए कि कौने कौने आप लोगों के गांव के प्रधान लैट्रिन खा गए जनता के। ठीक है, अब हम चौथा टॉपिक पर आवे बानी, शिक्षा स्वास्थ्य और सफाई के काम देखल कौने के काम है, ग्राम प्रधान प्रधानाइन का काम है। का बतावल जाए आपके गांव में कि प्रधान और प्रधानाइन व्यवस्था की कि ना की, कि खाली 5 साल मजा ली, कमेंट बॉक्स में कमेंट करा जाए। और अब हम आगे बढ़त बाटी अगले टॉपिक पर, जैसा कि आप देखल जाती इमेज में, ये है लगभग 90% गांव का समस्या यही बन रही है, चले के रास्ता नहीं है और ऐसे ही कचरा में साइकिल पैदल बाइक से लोग जाकर परेशान होते हैं। तो आप लोग अगली बार प्रधानी के चुनाव में प्रधान वही आदमी के चुनिया जो इन सबके विकास कर सके। पियाऊ नशेड़ी गजड़ी चिरकुट आदमी के प्रधान बिल्कुल ना चुनेगा, ताकि जब गांव के विकास हुए तभी मोदी जी का सपना पूरा हो, योगी जी का सपना तब पूरा हो। जब चिरकुट आदमी गांव का प्रधान बन जाए तो बताओ विकास कहां तक जाए। ठीक बात ना। तो अब हम बढ़त वाली है अगला टॉपिक पर। अब हम बात करत बानी कि ग्राम पंचायत के अंग कौन कौन सा होला। ठीक है ना, जैसे हम आदमी हैं, आप भी सब आदमी, तो हमें अंग माना हाथ बा हमार, ये है हमार मुंडी, समझ गई ना, हमार पैर बा, हमार पेट बा, पेट खातिर हम वीडियो बनावत बानी भाई। ठीक है, और सब पेट खातिर अपन जिंदगी के लिए पढ़ाई लिखाई करत बा। तो ये ना हम बात करब कि ग्राम पंचायत के अंग कौन कौन सा है, तो आप समझल जाए। तो सबसे पहले हम बात करें ग्राम पंचायत के अंग में पहला गाँव वाला ग्राम सभा वाला। ग्राम सभा में क्या है, गांव के सबसे सभी वयस्क लोग सदस्य हों। ग्राम सभा का क्या है कि जो वयस्क लोग हुए, जिनका साल 18 वर्ष पूरा हो गए, जो 18 पार कर चुकल बाने, वो सभी वयस्क कहना अंग्रेजी में के बोलेला एडल्ट। एडल्ट मींस का होला वयस्क। ठीक है, तो 4 लाइन अंग्रेजी हमरो आवला, या ना हमहु अंग्रेजी छाट देना कबो कबो। ठीक बना। ठीक, अब ग्राम सभा का है कि ग्राम सभा के गांव के सभी वयस्क लोग का होले, सदस्य होले।
ठीक है, और वही वोटिंग करी है, वोट दी है, तब जाके प्रधान चुनी गई है, वही गांव का विकास करी है। अब विकास करी है कि सारा पैसा डकार रही है, डकार रही है कि प्रधानी का पैसा अपने लड़का लड़कन के तीरथ परीक्षा में खर्च करी है, कि बिटिया का दहेज में खर्च करी है प्रधान पैसा। अब प्रधान के चरित्र पर निर्भर करेगा, अगर काम लायक प्रधान हुई है तो पूरा व्यवस्था जनता के दी है, नालायक हुई है तो पूरा पैसा डकार रही है, तिलक बरछा में पैसा खर्च कर रही है। ठीक है बात है। अब हम बात करें ग्राम प्रधान, गांव के चुनल नेता। ग्राम प्रधान कौन होलन? गांव के चुनल नेता होलन या कहलन सदस्य। ठीक है, और गांव के प्रमुख सदस्य यही होलन जेके गांव के मुखिया कहा जाला, जे काम के देखभाल करेगा, जब गांव के लीडिंग करे, पद प्रदर्शन करे जनता का, वह का है, वह ग्राम प्रधान, अंग्रेजी में बोला जाला विलेज हेड, इसको मुखिया या सरपंच भी कहा जाला। ठीक है ना। पंच का होला, ये पंच जो है ये अलग अलग टोला से चुनल जाला। गांव में अलग अलग टोला होला, लेकिन अब सब मर्ज हो गया है। ठीक है ना। तो अलग अलग टोला से, समूह से, टुकड़ियों से सदस्य के चुनल जाला। ठीक है, सदस्य क्या करें? प्रधान के गाइडेंस करें कि कौन काम प्रधान जी करें, कौन ना करें। ठीक है ना। तो लेकिन बहुत से ऐसे प्रधान बाढ़ है कि जो सबसे गंवार गंवार आदमी के, प्रधानी के बाद सबसे गांव के गंवार गंवार आदमी के सदस्य चुन लेलन, उन्हीं के साथ लेकर चलन, और कोनो गलत अगर गांव में होता तो प्रधान के विरोध करने वाला सदस्य नहीं रहन, उन्हीं के चट्टे बट्टे रहलन, और गांव का विकास झुंझुना के कारण खत्म हो जाला। गांव का विकास ना बल्कि खाली झुंझुना बनकर रह जाला। ठीक, अब हम बात करें अगला टॉपिक पर, भारत में प्रशासनिक इकाई का क्रम कौन कौन सा है? भारत में प्रशासनिक इकाई का क्रम कौन कौन सा है? तो सबसे ऊपर से बात करें कि सबसे नीचे से, आइए हम के नीचे आदमी वाली, सबसे गरीब गवार देहाती, देहाती गवार वाली, तो यहाँ नीचे से शुरू करे थे हम। ठीक है ना। अब शुरुआत कहाँ से करते बानी? ग्राम पंचायत से, विलेज पंचायत से, कि सबसे छोटी इकाई है। गांव प्रशासनिक इकाई के सबसे छोटी कड़ी कौन सा है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत है। यह नाते जब गांव का विकास हुई तभी देश का विकास हुई। तो यह नाते हम ये वीडियो बना रहे बानी ताकि आप लोगों का ध्यान खुले और आप जागरूक हों, जागरूक होकर के अपने देश के विकास में, विकसित बनाने में आपका अभूतपूर्व योगदान रहे। ठीक, अब ग्राम पंचायत से थोड़ा ऊपर वाला क्रम कौन सा है? ये है तहसील। क्या है? तहसील, या इसमें ब्लॉक भी आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, क्या होगा? ग्राम पंचायत से ऊपर तहसील और ब्लॉक आता है। ठीक है, ब्लॉक ग्राम पंचायत से ठीक ऊपर है, फिर पहले नंबर का है, ये नीचे से है और ऊपर से दिया है। तो सबसे छोटा ग्राम पंचायत, उससे बड़ा ब्लॉक, उससे बड़ा क्या रहेगा? तहसील। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपके ग्राम पंचायत का नाम क्या है, ब्लॉक का नाम क्या है, तहसील का नाम क्या है, और तहसील के बाद क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट आता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जिला। समझ गई ना। अब आप लोग ऐसा पढ़ाई लिखाई करा कि आपका जिला तोहरे ज्ञान से हिला। समझ गई ना चला। अब जिला से ऊपर कौन होला? जिला से ऊपर आला मंडल। मंडल, लेकिन मंडल से ऊपर फिर कौन आला? राज्य। मेन टॉपिक लिखल गई बा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत गांव, गांव से क्या आएगा? क्या आई आपके? गांव से आपके आई ब्लॉक, ब्लॉक से ऊपर तहसील, तहसील के बाद जिला, जिला के बाद मंडल, मंडल से उसके बाद आपका स्टेट, और स्टेट को मिलाकर क्या बन जाला? आपका सब मिलाकर बन जाला इंडिया, भारत, अखंड भारत। ठीक, तो आप एक ध्यान से समझल जाए, बोझल जाए और थोड़ा जागरूक हो जाए। अब हम बात करें कि संविधान अनुसार कि कब एक व्यवस्था लागू भइल, तो आप लोग ध्यान दिया जाए कि जीके हो पढ़ा जाए एकदम चाय पी के, कॉफी पी के। समझ गई ना। अब भारत के 73वां संविधान संशोधन हुआ, कब भइल रहे? 1992 में। अब पंचायती राज व्यवस्था लागू भइल। ध्यान दिया जाए आप लोग, 1992 से संविधान का संविधान के 73वां संविधान संशोधन भइल, और 1992 में भइल, और 1992 में भइल, और 93 से पंचायती राज व्यवस्था जो है वो का हो गई? एकदम संवैधानिक रूप ले गई। और जेकर मकसद का है गांव से लोकतंत्र के मजबूत बनावल, गांव से लोकतंत्र के मजबूत बनावल। ई व्यवस्था शुरू भइल संविधान के अनुसार कब?
1993 से शुरू भई, लेकिन लागू एक साल पहले हुआ, क्योंकि अगला पंचवर्षीय जब आए तब ना चुनाव भइल, तब ना व्यवस्था लागू भइल। तो आप याद रखल जाए, जीके में जरूर पूछल जाए। अब हम बात करब कि ये कहाँ से शुरू भइल, एकर का इतिहास बा, संविधान से कब लागू भइल, हमने आपको बतौली अभी तुरंत है। अब हम एक बार और बात कर लें का है। तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन भइल, ठीक बा ना। और 24 अप्रैल 1993 से का भाई लागू हो गए। 24 अप्रैल 1993 से भारत में क्या हो गए, एकदम स्टेब्लिश हो गए, मतलब लागू हो गए, और हर जगह प्रधानी का चुनाव हो गए, ठीक। लेकिन एक उद्देश्य का रहा है, देखल जाए जोने का उद्देश्य से ग्राम पंचायत का चुनाव होलन, ये उद्देश्य पब्लिक भूल चुकल बा, और आपकी भूल के हम याद दिलावे खातिर ये वीडियो बना रहा बानी, ताकि आप जागरूक हो सके, ठीक है। तो हम बात कर गांव स्तर पर जनता के शासन में सीधा भागीदारी देने के खातिर ये पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई, ठीक। स्थानीय विकास और पारदर्शिता के बढ़ावे खातिर, स्थानीय विकास और पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी के बढ़ावे खातिर ग्राम पंचायती का चुनाव शुरू भइल, पंचायती व्यवस्था शुरू भइल, ठीक। और लोकतंत्र के असल ताकत गांव तक पहुंचा गई। डेमोक्रेसी का है, जनता द्वारा जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, यह का है लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो एक डेमोक्रेसी के असल ताकत, असल पावर, सही सही पावर जनता तक पहुंचे, जनता पावरफुल हो डेमोक्रेसी में, इस सुंदर भारत में, यह नाते पंचायती राज व्यवस्था लागू भई। अब हम बात करें कि पंचायती राज व्यवस्था लागू कई कहां से भई, तो आप याद रखें, भारत में पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 के दिन से लागू शुरू भई। ध्यान दिया जाए, 93 वाली जो बात है वो संवैधानिक है, 93 वाली बात क्या है, वो संवैधानिक है, पूरे देश में लागू भई। लेकिन शुरुआती दौर में इक्का दुक्का जगह है, सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 के दिन ये लागू भई। कहां से भय शुरू हुई, तो ध्यान दिया जाए, एक व्यवस्था के पहला शुरुआत राजस्थान, ध्यान दिया जाए कहां से, राजस्थान राज्य के नागौर जिला से हुआ। कहां से हुआ, नागौर जिला से भय। तो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था का भय शुरू हुई। समझ गए कि ना समझ गए, ठीक है। तो अब आपके हम गांवों के कुछ और एक इतिहास बताने जा रहा बानी, आप लोग ध्यान से सुनो। देखा जाए गांव का एक देसी विकास, देसी गांव का देसी विकास, ध्यान दिया जाए आप लोग। ईवा रोड हमरे घर के सामने का, ई रोड बा देहात के रोड, हमरे घर के सामने का। ये ऐसा नजारा बा हमरे गांव के NH100 रोड, कौन रोड है, NH100 रोड है। हमारा गांव पड़े ग्राम बड़ारा बिशंभरपुर, और हमारे घर के ठीक सामने, हमारे घर के जस्ट बगल वाला पूरा सिवान शुरू होला ग्राम सभा मुरली। ई ग्राम सभा मुरली का है चक्रोड, ये वो वाला, यह भी चक्रोड और ये है चक्रोड, ये तीनों एक ही है, एक ही चक्रोड का, ये तीन अलग अलग इमेज वाला है, ठीक। ये 20 से 25 साल हो गए, एक बार प्रधान है कि पटोलन, दोबारा इसको के ना पटोलन, और ये ग्राम सभा बढ़ाना दिसंबर उनके प्रधान एक ही बार मिट्टी डलवावलन या फिर एक बार राबिस गिरवा देलन, ताकि बढ़ाना ग्राम सभा का जो 10-12 घर बा वो सब अच्छा से जा सके। और पटवान यह ना दे सके ग्राम सभा के प्रधान, चूंकि चक्रोट है मुरली में, ई चक्रोट है मुरली में, अगर बढ़ाना के प्रधान पटवावे जाइए तो इनका पैसा ना निकल पाई, क्योंकि ये ग्राम सभा मुरली में है चक्रोट। लेकिन हम ग्राम सभा मुरली के प्रधान से, वर्तमान प्रधान से भी कह रहे हैं कि प्रधान जी पटवा दिया जाएगा, तो बोले बाबू बजट आगे हो जाएगी, बगल वाला चक्रोट पटवा रहे, लेकिन ये चक्रोट ना पटवा। जबकि ग्राम सभा मुरली के 2 घर 4 से 5 वोट है, ये फिर भी चक्रोट ना पटोलन, और हमारे घर के ठीक सामने के घर पे फर्जी आवास देकर आवास पास करा दिए, घर पक्का रहे फिर भी घर दे दिए, पक्का घर रहा फिर भी घर दे करके घर बनवा दिए, लेकिन
आने जाने के लिए रोड आज तक ना पटवा पाऊंगा। और जेके गलत आवाज दे रहे उनके भाई आज भर आवाज के लिए तरसत बाला है। आज भी झुग्गी झोपड़ी में कैटरिंग से घर बनाकर उनमें उन्हन बाड़ा। अब देखा जाए मोदी जी का सोच है विकसित भारत बनावे के और ग्राम प्रधान का सोच है कि लंट भारत बनावे के। विकास का गंगा बह रहा है सीधे जो भगीरथ पानी उतरले हैं गंगा से, गंगा पानी इस सीधे इस सब रास्ता में NH-100 रास्ता में आके NH-100 यानी कि 100वां जो सड़क नेशनल हाईवे है बढ़ाया दिसंबरपुर और मुरली के बीच में बना है, जो में गंगा पानी भर रहा हुआ प्रधान के सोच से। ठीक बना। अब बताओ जरा प्रधानी का पैसा गांव के विकास में नहीं खर्च करके भले ही 5-4 वोट है, लेकिन कम से कम आगे जाए वाला तो इंसान है, इंसानियत के खातिर तो इच्छा रोड पड़ सकत रहे, लेकिन कोई भी प्रधान कोनो प्रधान ना पटोल। धर्म के नाम पर पाखंड शुरू कर दी हैं। हर साल धार्मिक काम कर रही हैं, फीता कट के 5,000 दान दे दी हैं, लेकिन एक सही ना करें। मूर्ति के लिए झुक कर आशीर्वाद ली है, पूजा पाठ करी है, लेकिन वह धार्मिक ज्ञान नहीं हो पाता एक प्रधान के काम से कम एक बटा सके। अब देखा जाए कि है गांव का विकास, 4 ही 5 लोग वहां रहे तब वो तक पटा देवी के चाहिए प्रधान की, ताकि विकास हो सके। इंसान की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। निस्वार्थ भाव से कई गई हर एक कर्म, निस्वार्थ भाव से कई गई कर्म वही धर्म है, न कि दिखावा आडंबर कर्मकांड धर्म का हिस्सा नहीं है। लेकिन जरा प्रधान लोग प्रधानी का सारा पैसा अंधविश्वास, पाखंड, मक्कड़बाजी और कुरीत में खर्च कर दिया, लूट के पैसा लड़का लड़की के तिलक बरछा में खर्च कर दिया, लेकिन ये सब मरम्मत ना करा सके। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जाए कि कौने कौने गांव के प्रधान का करेंगे, थोड़ा सा हम जान सकी कि ताकि आपके गांव में विकास भई। भारत के कितना साल और लगी विकसित भइले में, कहा से गांव विकसित ना भइल तो देश विकसित कैसे हो पाई। गांव जब विकसित हुई तब देश विकसित हुई। और मोदी जी का सपना और हर व्यक्ति का सपना समाज सुधार और क्रांतिवीरों का सपना तब सच हुई जब एक गांव विकसित हुई, एक राज्य विकसित हुई और देश विकसित हुई। तो ई विकास के का नाम दिया जाए, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। और आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।